वाईपी मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं। देखिए आज हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 10 की प्रश्नावली 8 त्रिकोणमिति का परिचय, जिसका एग्जाम्पल नंबर 4। और एग्जाम्पल नंबर 4 में कहा गया है कि एक त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, बी कैसा है? समकोण। और tan a बराबर 1 दिया हुआ है आपको। tan a का मान कितना है? 1। तब सत्यापित कीजिए कि 2 sin a cos a बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो देखिएगा ये कहा गया tan a, थीटा क्या है हमारा? यहाँ a पर हो गया, ठीक है। और मैं कहता हूं थीटा के जस्ट सामने लंब और 90 के जस्ट सामने कर्ण और शेष भुजा आधार कहलाती है। इतनी सी तो बात सभी को क्लियर ही होगी, है ना? नहीं है तो पिछली 2 क्लासेस हैं उनको जरूर देखें। थीटा के जस्ट सामने लंब, 90 के सामने कर्ण और शेष भुजा। देखिए हमें क्या दिया हुआ है? tan a। क्या दिया है? tan a बराबर 1। अच्छा, tan a को क्या लिखेंगे? लंब बट्टे आधार। याद नहीं है? पहले सूत्र याद होने चाहिए, सभी ध्यान रखना। लंब बट्टे आधार बराबर 1। अच्छा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 लिख सकता हूँ। तो L का मान क्या हो गया बोलो? 1। और आधार का मान भी कितना हो गया? 1। तो L का मान 1 हो गया और A का मान भी क्या हो गया? 1 हो गया। इतनी सी बात समझ में आई? क्या दिया है हमें? tan a दिया है कितना? 1। tan को क्या लिखते हैं? लंब बट्टे आधार। 1 जाके नीचे रखना तो क्या लिख लेंगे? 1। तो लंब का मान 1 और आधार का मान भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। अब कर्ण ज्ञात करेंगे। तो देखिए समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में कौन सी प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कि कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। बातें नहीं करेंगे, आपस में शांतिपूर्वक सुनो। तो कर्ण का मान कौन है? यहाँ से देखो AC। कर्ण कौन है? AC। और लंब कौन है? AB, सॉरी BC, BC बिल्कुल। और आधार कौन है? AB। तो देखिएगा AC का मान नहीं पता है हमें, तो AC के स्थान पर AC लिखा रहेगा। BC का मान कितना है? 1। तो 1 का वर्ग। और AB का मान कितना है? 1। तो 1 का वर्ग। तो देखिएगा AC उसका है बराबर 1 का वर्ग 1 और 1 का वर्ग, और 1 और 1 जुड़ के कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो देखिएगा मैं इधर लिखूं AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 2। और इधर वर्ग लगा हुआ है, उधर क्या लग जाएगा? वर्गमूल। तो इसका अर्थ क्या हो गया? AC का मान कितना आ गया? वर्गमूल 2 आ गया। इतनी सी बात समझ में आई? लगभग पिछले हमने 2 एग्जाम्पल्स में ऐसा काम किया था, है ना? पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से एक भुजा ज्ञात करनी होती है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो आगे बढ़े। देखिए हमें किसकी जरूरत होगी? साइन A और कॉस A की। तो पहले साइन A ज्ञात करेंगे। तो साइन A, साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना है? 1। कितना है? और कर्ण का मान कितना है? √2। तो मैं कह सकता हूं कि साइन A का मान कितना हो जाएगा? 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मैं अब बात करूं तो क्या ज्ञात करना होगा? कहां से कर रहे हैं? यहाँ जरूरत पड़ेगी अभी आलम में। तो पहले ही साइन A और कॉस A का मान ज्ञात कर लो। तो कॉस A क्या होगा? आधार बटे कर्ण। तो बताओ आधार का मान कितना है? 1। और कर्ण का मान कितना है? √2। इतनी सी बात समझ में आई? अब देखिए हमें क्या सत्यापित करना है, क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है 2 sin A cos A। तो हम इसका क्या लेंगे? LHS। क्या लेंगे? LHS। 2
साइन ए कॉस ए, ठीक है। तो 2 की जगह पे 2 इंटू साइन ए का मान कितना आया 1/√2, कॉस ए का मान कितना आया 1/√2। तो गौर से देखना 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2, √2 का √2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, और 2 से 2 कितनी बार कट जाएगा, तो किसके बराबर आ गया वो RHS। किसके बराबर आ गया, इसका मतलब हमने 2 साइन ए कॉस ए को किसके बराबर सत्यापित कर दिया 1 के। यही काम करना था, समझ में आई बात। तो लिखो देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में कहा गया है कि एक त्रिभुज POQ में P कोण समकोण है और PO बराबर 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर है। तो साइन Q और cos Q का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो प्रश्न समझ में आना चाहिए, क्या कह रहा है और क्या पूछ रहा है। तो हमें OP का मान 7P और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर दिया है। तो साइन Q और cos Q ज्ञात करना है। सबसे पहले तो हमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं का पता होना चाहिए। आज हमें केवल एक भुजा का पता है, और दिन 2 का पता होता तो तीसरी ज्ञात करते। आज 1 का पता है, लेकिन 2 में संबंध पता है कि OQ माइनस PQ बराबर कितना है। तो काम तो वही करेंगे पहली बार, हाँ ना। तो देखो समकोण त्रिभुज OPQ में, हाँ OPQ में बात है नहीं, इतने कुछ मत हो भी सवाल नहीं हुआ इधर देखो। OPQ में देखा जाए तो कौन सी प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। हाँ बात एक ही है, पाइथागोरस लिखो या बोधायन लिखो। क्या होता है, कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण कौन होगा, देखो 90 के जस्ट सामने क्या होता है कर्ण, और लंब क्या होगा। देखो हमें Q साइन Q पूछा है, तो थीटा कहाँ मानेंगे Q पर। तो थीटा के जस्ट सामने लंब और 90 के जस्ट सामने कर्ण, शेष भुजा आधार कहलाती है। तो देखिए कर्ण का मान कौन है OQ, कौन है, गौर से समझ लेना इसको। लंब का मान कौन है OP, और आधार कौन बचा PQ। इतनी सी बात क्लियर। तो देखिए OQ का मान पता है हमें, नहीं पता है, इनको पता है, बताओ पर कितना है। अच्छा इधर देखो, हाँ ढंग से देखेंगे तो मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। OQ में PQ प्लस का है ना, इसे उधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, अरे माइनस का दे पहले सही है, किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। एक ये OQ एक है ना, एक ये PQ माइनस का है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का। तो आज OQ का मान क्या हो गया 1 प्लस PQ हो गया। संख्या तो नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या हो गया A प्लस, समझ में आया कैसे हुआ। ये PQ माइनस का है, उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर कौन रह गया OQ। तो OQ की जगह पे हम क्या लिखेंगे 1 प्लस PQ। अब गौर करना OQ की जगह पे 1 प्लस PQ का होल वर्ग, और OP का मान तो 7 पता ही है, और PQ का नहीं पता कुछ भी, चलो छोड़ो। तो PQ की जगह पे PQ लिखा रहेगा। देखो अब ये A प्लस B का होल वर्ग, गौर करना A प्लस B का होल वर्ग, तो A स्क्वायर, तो 1 का वर्ग 1 प्लस
2ab, पहले a का b से गुणा करो, pq का 1 से करोगे तो pq और 2 का और गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 2pq प्लस b स्क्वायर, तो pq का स्क्वायर, a स्क्वायर 1 का वर्ग 1 प्लस 2ab करते हैं ना, तो a का b से गुणा करो, pq का 1 से करोगे तो pq और 2 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 2pq प्लस b स्क्वायर, pq का वर्ग pq स्क्वायर बराबर 7 का वर्ग 49 और pq का वर्ग, तो बराबर बराबर पक्षों में बराबर बराबर बातें, तो pq स्क्वायर से pq स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, अब देखो 2pq 1 प्लस का है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। इधर देखें अब हम, तो देखो 2pq 49 में से 1 जाएगा तो 48 और pq का 2 के साथ में गुणा हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा भाग, तो pq का मान कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये दूरी सेंटीमीटर में तो ये भी सेंटीमीटर में ही आएगा। pq का मान मिल गया, pq का है pq ये 24 मिल गया। कैसे हुआ समझ में आया? एक बार पुनः रिपीट करें। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, कर्ण OQ है, लंब OP है और आधार PQ है। यहाँ हमने यहाँ से OQ का मान निकाला, ये माइनस का है, उधर गया तो किसका हो गया प्लस का, तो 1 प्लस PQ हो गया 1 प्लस PQ। OP का मान 7 है, PQ का नहीं पता तो PQ रखा रहने देंगे। a प्लस b का होल खोला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, 7 का वर्ग 49 बराबर PQ, ये कट गया। ये तो सिंपल सी कैलकुलेशन बची, 1 प्लस का हो जाएगा तो माइनस का, 2 का गुणा हो रहा उधर जाएगा हो गया भाग। अब देखो मैं इसको समीकरण नंबर 1 दूं तो PQ का मान कहाँ रखेंगे बोलो, समीकरण इससे क्या होगा 1 में रखने पर। देखो समीकरण 1 क्या बोल रहा है कि OQ बराबर क्या है 1 प्लस PQ है। इधर देख लो, बाद में ये बोलते हो, हाँ OQ बराबर 1 प्लस PQ का मान कितना है, तो OQ कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। OQ का मान कितना हो गया। इस प्रश्न में है ही क्या, तीनों भुजाएं क्लियर करनी है। फिर क्या पूछा है हमसे साइन Q, तो साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान कौन है आज 7 और कर्ण का मान कौन है 25, तो साइन Q का मान क्या हो जाएगा 7 बटे 25। और क्या ज्ञात करना है कॉस Q क्या होगा आधार बटे, आधार का मान कौन है 24 और कर्ण का मान कौन है, तो 24 बटे 25। समझ में आई बात? तो लिखो देखिए प्रश्न संख्या 2 में ये चित्र दिया हुआ है और कहा है tan p माइनस के cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो चित्र में सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, तीनों भुजाएं ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, तीनों भुजाएं ज्ञात करेंगे। तो देखिएगा मैं कहता हूं 90 के जस्ट सामने क्या होता है कर्ण होता है। ठीक है, मैं यदि यहाँ थीटा मानूं तो ये क्या हो जाएगा और शेष भुजा, कोई ये कहे कि नहीं गुरुजी जाए मानो तो इसको भी मान सकते हो, क्योंकि लंब का वर्ग और आधार का वर्ग आपस में क्या करते हैं जुड़ते ही तो है, और जोड़ कैसा होता है क्रम में, नहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ पा रहे हो ना बस। हाँ तो देखिएगा समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में कौन सी प्रमेय, अच्छा बोधायन प्रमेय, बोधायन प्रमेय से। तो बोधायन प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। हाँ जी, इधर देखो कर्ण कौन है बताओ, सीधा लिख दूं मैं 13 का वर्ग, लंब कितना है 12 का वर्ग, आधार की नहीं पता तो आधार को क्या लिख रहे हैं QR। तो देखो 13 का वर्ग 169, हाँ 12 का वर्ग 100 प्लस QR उसका यार
144 प्लस का है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बराबर क्यू आर स्क्वायर। कितना बचेगा 25। तो क्यू आर स्क्वायर बराबर कितना बचा 25। इधर वर्ग लगा, उधर क्या लग जाएगा और वर्गमूल 25 का मान 5। तो यानी कि क्यू आर का मान कितना आ गया 5 आ गया। इतनी सा काम तो हम लगभग हर एक सवाल में कर रहे हैं 3 त्रिभुज आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। हाँ पीछे से इधर देखो। हाँ अब देखो, अब tan p ज्ञात करना है और cot r ज्ञात करना है। तो देखिएगा tan p ज्ञात करें या cot r ज्ञात करें, कुछ भी ज्ञात कर लो। cot r, cot क्या होता है लंब बट्टे आधार tan होता है, तो आधार बट्टे क्या हो जाएगा ये लंब। cot r क्या होगा आधार बट्टे लंब। तो देखिएगा यहाँ कोण r के लिए तो ज्ञात किया था मैंने ये लंब और ये आधार। तो बताओ आधार कौन हो जाएगा 5, कौन हो जाएगा 5 और लंब कौन हो जाएगा 12। तो मैं कह सकता हूं कि cot r का मान 5/12 हो गया। ठीक, अभी और क्या ज्ञात करना है tan p। तो देखिए आज थीटा कहाँ पहुंच गया p पर, तो थीटा के जब सामने लंब, कर्ण पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि 90 के जब सामने कर्ण होता है केवल चेंज आधार और लंब होता है। तो थीटा के जब सामने लंब और ये क्या हो जाएगा फिर आधार। तो tan क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान आज कौन है 5 और आधार कौन है 12। कौन है 12। मान ज्ञात कर लिए। सवाल में क्या कहा है, प्रश्न में क्या कहा है कि tan p माइनस के cot r का मान ज्ञात करना है। तो tan p का मान 5 बटे cot r का मान 5 बटे, ये दोनों संख्याएं एक जैसी होने की वजह से उत्तर कितना आएगा 0। प्लस माइनस किए तो कट जाएंगे, कितना आएगा 0। समझ में आई बात। लिखो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा सवाल है। क्या कहा है कि साइन a बराबर 3/4 है, तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा प्रश्न हम एग्जाम्पल 1 को कर चुके हैं, है ना। देखो साइन a बराबर क्या दिया है 3/4। तो साइन को क्या लिखते हैं हम लंब बटे कर्ण। तो देखिए मैं कोई एक त्रिभुज बनाऊं, समकोण त्रिभुज बनाऊं कोई ABC, ठीक है, जिसको कोण थीटा a लूं मैं। तो थीटा के जो सामने 90 के सामने शेष भुजा आधार। तो हमें यहां से पता चल रहा है कि लंब का मान कितना है 3 और कर्ण का मान कितना है। पहले आधार ज्ञात करें। लगभग हर प्रश्न में हम यही काम कर रहे हैं ना। तो देखिएगा जल्दी देखेंगे, टाइम नहीं लगाएंगे ज्यादा। समकोण त्रिभुज ABC में कौन सी प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। हाँ जी, ऊपर की कोई दिक्कत ना, मैं आ रहा हूं। लंब का वर्ग बराबर आधार का वर्ग। तो देखिएगा कर्ण का मान कौन है 4 का वर्ग और लंब कौन है 3 का वर्ग, आधार कौन है AB। तो देखिएगा 4 का वर्ग 3 का वर्ग 9, इधर आएगा तो क्या कर देगा माइनस का, बराबर AB स्क्वायर। तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7, बराबर AB स्क्वायर। और इधर वर्ग लगाए तो उधर क्या लग जाएगा बोलो, तो AB का मान क्या हो जाएगा √7। कई सवालों में कर चुके हैं हम इतना सा काम। तो और √7 का वर्गमूल नहीं, तो ये फोटो कॉपी की दुकान बंद करो, साथ ही साथ लग जाती है। हाँ जी, देखो क्या याद करना है cos A। तो cos क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार कौन है √7, कौन है √7।
ऊर कर्ण कौन है? चा। तो रूढ़ 7/4। ऊर क्या ज्ञात करना है? टेन क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब कौन है? 3। और आधार कौन है? रूढ़ 7। तो ये cos a का मान हो गया और ये tan a का मान हो गया। इतनी सी बात समझ में आई? धन्यवाद आज के लिए। वीडियो को देखने वाले लाइक जरूर करें और कमेंट तो अच्छे किया ही करो। ठीक है।